dear students, this is Dheeraj. You all are welcome in English with Genius. प्यारे बच्चों, आज हम लोग जेरंड पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इन्फिनेटिव पढ़ा और इन्फिनेटिव में हमने 4, 5, 6 वीडियो बनाया अलग अलग चीज़ों को लेकर के। अभी हम लोग जेरंड पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पर बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है जेरंड क्या होता है। तो पहले मैं बता दूं कि यदि कोई वर्ब V1 में ing फॉर्म लग जाता है तो क्या कहलाता है? जेरंड कहलाता है। लेकिन इतना कहना पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि V1 प्लस ing तो और भी बहुत सारे कुछ होते हैं। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे पार्टिसिपल के बारे में तब आपका कंफ्यूजन और बढ़ेगा कि जेरंड कौन है, पार्टिसिपल कौन है। तो इस अभी जेरंड को बस जाने, इतना एक बात ध्यान रखना है कि वैसा ing फॉर्म वाला वर्ड जो या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। किसके बारे में? या तो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है या तो ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। उसको क्या बोलेंगे? जेरंड बोलेंगे। देखिएगा, जैसे मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं ताकि आपके कंसेप्ट में कोई दिक्कत ना हो। सो फ्लुएंट स्पीकिंग ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस। जब आप धारा प्रवाह बोलते हैं, धारा प्रवाह बोलना क्या लाता है? कॉन्फिडेंस लाता है। सो यहाँ पर देखो, स्पीकिंग जो है, स्पीकिंग के पहले क्या आया है? फ्लुएंट आया है। फ्लुएंट क्या है? एडजेक्टिव है। और आप सबको पता है कि एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को या तो प्रोनाउन को। तो यहाँ पर ये जो स्पीकिंग है वो क्या है? नाउन का जैसे काम कर रहा है। तो फिलहाल ये जो जेरंड है ये नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले इसके एडजेक्टिव लगा है, यानी कि बोलने का जो तरीका है, कैसे बोलना चाहिए? फ्लुएंट बोलना चाहिए। तब आपको क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा। सो फ्लुएंट स्पीकिंग ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस। सो जेरंड का इस्तेमाल सेंटेंस के सब्जेक्ट के फॉर्म में भी हो सकता है। चलिए, और ये नाउन के रूप का ही होता है। दूसरा देखिए, सोहन हैज स्टॉप्ड गैम्बलिंग। सोहन ने क्या बंद कर दिया है? गैम्बलिंग बंद कर दिया है, यानी जुआ खेलना उसने बंद कर दिया है। सो देखो यहाँ पर ये जेरंड है, V4 के फॉर्म में यहाँ पर आया है और फिलहाल ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सोहन ने क्या बंद कर दिया? गैम्बलिंग बंद कर दिया। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यानी कि जो जेरंड है वो नाउन होता है, वो सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, वो ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। अभी और देखिए, माई हॉबी इज टीचिंग। मेरा जो आदत है वो क्या है? मेरा हॉबी जो है वो पढ़ाना है। तो फिलहाल इस सेंटेंस में जो टीचिंग है वह किसका काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट का। जैसे माई फादर इज फार्मर। फार्मर क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट है। आई एम अ टीचर। टीचर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। यू आर ए स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। माई मोबाइल इज न्यू। न्यू क्या है यहाँ पर? कंप्लीमेंट। माई मोबाइल इज न्यू, ये तो एडजेक्टिव हो गया। जैसे माई फादर इज एन इंजीनियर। इंजीनियर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो टीचिंग है वो कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। याद रखिएगा, ये जेरंड कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। और अगला आइए, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग समोसा। मैं समोसा खाने का शौकीन हूँ। यानी कि यहाँ पर ये जो ईटिंग आया है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो ये जेरंड जो है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है। तो मोटे तौर पर मैं यदि आपको बात करूं तो जेरंड का काम होता है नाउन के जैसा काम करना। बस एक किसकी तरह काम करता है? नाउन की तरह काम करता है। और यह सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम कर सकता है। अब हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे? कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो हमें याद रखने होंगे। जो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिन वर्ब के बाद अक्सर V4 यानी कि जेरंड का ही इस्तेमाल होता है। वो कौन कौन से वर्ड हैं आपको याद रखने होंगे, मैं लिख रहा हूं, ठीक है? तो देखिए कौन कौन से वर्ब हैं, ये ध्यान दीजिएगा। देयर आर सम वर्ब्स विच टेक जेरंड आफ्टर देम। अपने बाद कौन कौन से वर्ब हैं जो जेरंड लेते हैं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे, क्लास में जो लोग बैठे उनसे भी, कि देखिए इसको याद रखिएगा, आपको बहुत मदद करेगा। खासतौर पर क्लोज टेस्ट वाले में बहुत हेल्प करता है। जब आप फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं ना, वहाँ पर डायरेक्ट ही आ जाएगा, ये वर्ड आ जाएगा। उसके बाद क्या इस्तेमाल हो? तो डायरेक्ट क्या इस्तेमाल करेंगे? जेरंड इस्तेमाल करेंगे, है ना? तो कौन कौन है? स्टॉप,
रोकना, स्टार्ट शुरू करना, प्रीफर प्रीफर मतलब किसी के मतलब प्रीफर करना, ये किताब अच्छा नहीं बल्कि ये किताब अच्छा है तो हमने इस किताब को प्रीफर किया है ना। 2 यूट्यूब चैनल है तो किसी एक को आप प्रीफर करते हो, प्रीफर करना। रिमेंबर याद करना, फॉरगेट भूल जाना, माइंड मतलब दिमाग में रखना है ना, बुरा भी मानना होता है। डिसलाइक पसंद नहीं करना, कंसीडर मान लेना, कीप रखना, फिनिश समाप्त करना, अवॉइड मना करना, एडवाइस सलाह देना, एप्रिसिएट बड़ाई करना, बिगिन आरंभ करना, सजेस्ट मतलब होता है सलाह देना, और नेग्लेक्ट मतलब होता है इग्नोर करना। तो जनरली ये कॉमन वर्ड है जिसके बाद क्या लगता है, जेरंड लगता है। अब देखिएगा, आई स्टॉप्ड प्लेइंग, मैंने खेलना रोक दिया, मैंने खेलना बंद कर दिया। तो देखो यहाँ पर स्टॉप्ड था, स्टॉप्ड के बाद क्या आ गया प्यारे बच्चों, जेरंड आ गया। सीता लाइक्स कुकिंग, सीता क्या पसंद करती है, कुकिंग पसंद करती है। लाइक्स के बाद क्या आ गया प्यारे बच्चों, क्या आ गया, जेरंड आ गया। आई फॉरगॉट राइटिंग, मैं लिखना भूल गया, क्या हो जाएगा, राइटिंग जेरंड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जेरंड का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि बहुत अच्छा लगे तो इसको अच्छे से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमको एनर्जी प्रदान करिए ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो तैयार करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।